कर रही थी। उस समय में भी वो रो रही थी, पर रोते हुए भी प्रभु की स्तुति कर रही है। और उसके बाद उसका जीवन पूर्ण बदल गया। वो परमेश्वर के सामर्थ्य में, वो वचन को, ना बाइबल इतनी पढ़ी लिखी नहीं, ना बाइबल पढ़ पाती थी, पर फिर भी प्रभु उसको पूरा बाइबल के अलग अलग रहस्य उसको समझाने लगे। यानी ये दुर्घटना उसकी जिंदगी में परमेश्वर का एक महान कार्य किए है। ठीक वैसे ही ये जो दाऊद के बारे में हम एक गवाही बताना चाहते हैं। दाऊद यानी डेविड जो नाम है भैया का, डेविड की जिंदगी बहुत अच्छे से स्मूथली चल रही है। और डेविड की पत्नी बहुत प्रार्थना में एक औरत है। प्रार्थना के बगैर कभी उसके दिन की शुरुआत नहीं होती। मीसा में जाना, इतने सुंदर तरीके से उनका जीवन चल रहा था। और डेविड के तकरीबन 50 साल के जब हुए, और वो लोग प्लान्स बना रहे थे कि मैं थोड़े सालों के बाद मैं सीनियर सिटीजन बनूंगा, और उसके बाद हम आराम से जिंदगी बिताएंगे। 50 साल के जब, यानी ये लोग अपनी योजना जब बता रहे, तब उसकी बीवी को एक बहुत बड़ी बीमारी लागू हुई। वो लोग बहुत जांच कर रहे, आखिर में पता चला कि पत्नी को कैंसर हुआ है। अब पत्नी को कैंसर हुआ, और ऐसे प्रकार का पेट का कैंसर हुआ था कि उनको खाना खिलाना, उनको बहुत सारी बातों को उनको देखभाल करना पड़ता, और घर में और कोई नहीं था जो पत्नी की इस तरीके से सेवा कर पाए। इससे उनको खुद इस्तीफा देकर खुद अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और वो शुरुआत के सालों में प्रभु के साथ बहुत लड़ रहे थे। क्यों प्रभु ऐसा हुआ, मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो केवल आपकी प्रार्थना, वो तो प्रार्थना के बगैर कुछ नहीं करती। वो इतना धार्मिक जीवन बिताने पर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वो बहुत रोते कि प्रभु, अब किसी भी तरह का मेरी पत्नी का इस बीमारी से उसे चंगाई दीजिए। पर चंगाई नहीं मिली। तो एक बार 10 साल बीत गए, वो अपने पत्नी की सेवा करते रहे। आखिर में 10 साल के बाद कैंसर बहुत ज्यादा फैल गया, और उनकी पत्नी का देहांत हुआ। जब देहांत होने के बाद कोई मित्र उनको मिलने आए, तो उसने कहा कि तुमने इस पूरे क्या सीखा? तो उसने कहा, मैं हर बार प्रभु से कहता था, प्रभु तू परिस्थिति को बदल दे, पर मैंने अब समझ पाया कि परिस्थिति ने मुझे बदल दिया, मेरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। प्रभु मेरे अंदर में एक अलग ही व्यक्ति को प्रभु उसका सृजन किए हैं। तो ये बीमारी में भी परमेश्वर ने कोई कार्य किया उसके जीवन में। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं प्रभु को, मुझे कोई प्रकार का गिला शिकवा नहीं है कि मेरी बीवी को क्यों हुआ, क्योंकि वो 10 साल में मैंने जो अपनी बीवी की सेवा की, और हम दोनों का जो प्रेम बढ़ा है उस समय में, वो इतने साल भी उसके साथ रहकर भी नहीं हुआ था। हालेलुया। अब हम एक किस्सा लेते हैं, और एक गवाही मैं बताती हूँ। एक फादर है, केरल के एक फादर है, और पुरोहित है। आज पुरोहितों का विशेष पर्व है, क्योंकि आज संत जॉन मैरी वियानी का भी पर्व है। तो ये जो फादर है, बहुत बड़े कॉलेज के एक प्रिंसिपल रहा करते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन में माहिर, इतने सारे बच्चों को संभालना, और पूरे कैंपस को बराबर से, बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे। सब लोग उनका मानते थे, और उनका कॉलेज उनका यूनिवर्सिटी जो जहां पर वो प्रिंसिपल थे, सब में अव्वल नंबर से सब बच्चों का यानी मार्क्स, उनका रिजल्ट आता। तो ये फादर बहुत अच्छे से कार्य हो रहा था। अब हुआ क्या, एक दिन वो खुद यात्रा पे निकले हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, और सामने से उनकी गाड़ी किसी ट्रक से टकराई। दूसरे सभी लोग बच गए, कुछ नहीं हुआ, पर फादर को सिर पर मार लगी, और फादर को सिर पर ऐसी मार लगी कि उनके नीचे का पूरा भाग पैरालाइज हो गया। ये फादर जब पैरालाइज हो गया, और जब पैरालाइज हो गए, और जब वो व्हीलचेयर पर आ गए, बिस्तर पर आ गए, तो अब वही कार्य, जो प्रिंसिपल होने का जो कार्य था, वो नहीं निभा पा रहे थे।
इसे उनको वहां से रिहा होना पड़ा और फिर केवल रूम में रहे, कमरे में, यानी ऑफ कोर्स किसी ने उनको मदद करने के लिए एक अटेंडेंट को रखा, पर वो तकरीबन 8-9 महीने वो फादर लिखते हैं, 8-9 महीने वो फादर ने परमेश्वर के साथ वो, यानी वो ये सोच रहे थे कि मैं क्यों फादर बना, मैं प्रभु की सेवा में क्यों लगा। बहुत ही अपने आप से लड़ रहे थे कि मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, क्या है। हालेलुया। तो वो संघर्ष कर रहे हैं अंदर, मन ही मन कई प्रकार के विचार, मैं खुदकुशी कर लूं, ऐसा जीवन बिताने से मतलब बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं, जीना बेकार का है। ये 8 महीने के संग्राम और जब कई बार अकेले पड़ते तो वो रोते, बहुत रोते, और उस रुदन के समय, उस पीड़ा के समय, उस दर्द के समय, उस अकेलेपन के समय में परमेश्वर उनकी जिंदगी में कुछ करने लगे। आत्मिक तौर से, आंतरिक तौर से पवित्र आत्मा उनके जीवन में कुछ कार्य करने लगे और वो समझने लगे कि मैं फादर बना, इतने साल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ध्यान दिया, पर मैंने कभी अपनी आत्मा के उद्धार के बारे में सोचा ही नहीं। मैं केवल कार्यों में लीन रहा, पर ये जो मुझे विश्वास में बढ़ना था, परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते में जो बढ़ना था, वो मैं कर नहीं पाया। और धीरे धीरे प्रभु उनको ईश्वरीय राज्य के रहस्यों के बारे में प्रकट करने लगे। उनको बहुत सारी प्रभु ने वरदान दिए, कृपा दी, और आखिर में वो किताब, प्रभु ने उनको प्रेरणा दी, वो किताबें लिखी है, और उनमें जो उन्होंने बातें बतलाई है, शायद ही किसी ने ऐसा, आज की पीढ़ी में ऐसा किसी ने लिखा होगा। इतनी मर्म से भरी और इतनी यानी दर्दजनक बातें, पर दिल को छूने वाली और जिंदगी का सही अर्थ बतलाने वाले ऐसे वचन और कई बातें उन्होंने वहां किताब में लिखी। तब वो फादर कहते हैं, अगर मैं प्रिंसिपल ही बना रहता, अगर मैं अपने पैरों पर ही रहता, तो मैं कभी ये किताब ना लिखता। आज अनेकों को उन किताबों के द्वारा हिम्मत मिल रहा है, हौसला मिल रहा है, उनकी जिंदगी में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो और भी कुछ किस्से हैं, पर मैं अब इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहती हूँ। ये गवाहियों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में, और ये तीनों जो लोग हैं, सिस्टर एल्सी, साधारण सिंपल सी औरत, डेविड और उनकी पत्नी, प्रार्थना में जीवन बिताने वाले, ऐसे नहीं कि ये लोग ये पापी विधर्मी इंसान है कि दुनियादारी के लोग हैं, और फादर, ये तीनों के केस ऐसे हैं परमेश्वर की बातों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं में रहने वाले लोगों पर उनके जीवन में समस्या आई है। तो आज हम एक बहुत ही एक अलग प्रकार का पहलू, हम अपने पिता का एक अलग प्रकार का चेहरा देखने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि यीशु के पास जब हम आते हैं तो हम यीशु से विश्राम के लिए मांग करते हैं, वी आस्क फॉर पीस, और प्रभु का वादा है, प्रभु का वादा क्या है कि वो हमें विश्राम देगा। मत्ती के सुसमाचार 11:28 में तो हम ये बखूबी इस वचन को जानते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वादा है और वो विश्राम देता है, जरूर देता है। और एक वचन लेंगे फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 4 वचन 6 से 7 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, और हर जरूरत में तुम प्रार्थना करो और निवेदनों को अपने पिता प्रभु को चढ़ाओ धन्यवाद के साथ, और फिर ईश्वर की शांति जो हमारे से परे है, वो आपके हृदयों को ईसा मसीह में और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो ये क्या बतलाता है कि परमेश्वर हमें शांति, वो शांति का राजा है, वो विश्राम देने वाला ईश्वर है, वो जरूर विश्राम देता है, पर जो विश्राम देता है वो हमारी जिंदगी में संग्राम भी लाता है। हमारे जीवन में वो संघर्ष भी, हमारे संघर्ष करने वाली परिस्थितियों को भी हमारी जिंदगी में आने देता है। कई बार अजीब लगेगा, बहुत अजीब, कि अगर ईश्वर हमें शांति ही देना चाहता है तो हमारे जीवन में हमें संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। अब हम इस बात को थोड़ा समझें। प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 वचन 22 में संत पौलुस
जिसने, अगर संत पौलुस के पत्रों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें संत पौलुस ने कई जगह पर बहुत ही बखूबी से यानी उसने व्याख्या की और उसने विवरण दिया है उसके जीवन में उसने क्या क्या झेला, कितनी बार उनके नाव से यानी उनका शिपव्रेक हुआ, कितनी बार उन्होंने कोड़े खाए, कितनी बार उन पर पत्थर मारे गए, ऐसे अनेकों बार उनके जीवन की यातनाओं का उन्होंने विवरण किया है। और वो कहते हैं प्रेरित चरित्र में कि हमें बहुत ही कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो समझ लेना, ईश्वर के राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है तो हम सबों को जीवन में कई प्रकार की यातनाएं, मुसीबतें, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ये प्रभु यीशु भी कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, जब उनका खुद का दुख भोग होने से पूर्व अपने शिष्यों को क्या कह रहे हैं, देखो कि वो घड़ी आ रही है, समय आ चुका था, बस कुछ ही पलों में वो जानते हैं कि मेरे साथ ये फरीसी लोग, सदूकी लोग मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे और रोमियो के सिपाही मुझे किस तरीके से मेरे साथ बेरुखाई से मेरा सलूक करेंगे और मुझे आखिर में ठोका जाएगा सूली पर। तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो वो घड़ी आ रही है, बल्कि आ ही गई है कि जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे, जिनके साथ वो इतने रहे, जिन भीड़ की भीड़ यीशु पर उमड़ पड़ती थी, पर अब वही भीड़ उनका तिरस्कार करेगी, वही भीड़ उसको नकार देगी, वही शिष्यों ने छोड़ देंगे, वो अपने सभी लोग अपना रास्ता छोड़ देंगे, वो अपने रास्ते चले जाएंगे, वो एकदम अकेले हो जाएंगे। तब यीशु ने क्या कहा, मैंने तुम लोगों को ये सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त करो, इस संसार में क्लेश सहना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हमें इस संसार में आराम मिलेगा, क्योंकि ये संसार में हमें आराम नहीं मिलेगा। इस संसार में जब तक हम जिएंगे विपत्ति आएगी, बीमारियां आएगी, परेशानी होगी, लोग हमें ठुकराएंगे, लोग हमें बदनाम करेंगे, हमें कई प्रकार के अनेक यानी पारिवारिक या आर्थिक समस्याओं को झेलना पड़ेगा। पर क्या कहता है, धारक मैंने इस संसार विजयी पाई है। हालेलुया। तो हम समझे कि प्रभु ईश्वर ने, जब प्रभु यीशु ने जब ये खुद कहा है कि हमें संसार में दुख झेलना पड़ेगा, तो हम में से कोई भी इससे बाकात नहीं हो सकते। अनेक लोग पूछते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा होने दे रहे हैं। अब हम क्रूस या दुख या बीमारी या कष्ट या पीड़ा, ये एक रहस्य है, इंसान होकर नहीं समझ पाएंगे, पर हमें प्रभु के वचनों के आधार पर उसको समझना है। तो हम में से अनेक लोगों के मन में ये धारणा है, और ये बात सच भी है, कि हमारे जीवन में हमारे पापों के द्वारा हमें परिणाम आता है और कष्ट मिलता है। ये बात सच है, हमारे अधिकांश कष्ट हमारे पापों के कारण पापों का परिणाम है, पर सारे पाप का नतीजा नहीं है, सब कुछ पाप का नतीजा नहीं है। कुछ समस्याएं या कुछ हमारे जीवन की यातनाएं परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट होने के लिए हमारे जिंदगी में हमें झेलना पड़ता है। तो ये कैसे हम आपको बतला रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11, हम जानते हैं मर्था और मरियम दोनों बहनें हैं, और प्रभु यीशु के साथ एक बहुत यानी दोस्ती है, मित्रता का रिश्ता है। प्रभु यीशु जब यरूशलेम जाते हैं, बेथनी नामक गांव में वहां रुकते हैं, इतना गहरी मित्रता है। और इससे बड़े विश्वास के साथ जब उनका भाई बीमार पड़ा, उन्होंने संदेशा भेजा। क्या संदेशा भेजा, प्रभु देखिए आप जिसको प्यार करते हैं ना, वो बीमार पड़ा है। मुझे सुनने वाले सभी परमेश्वर की प्रिय संतानों, ये मत सोचना जब आप बीमार पड़ते हो, ये महामारी में मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा किए। अनेक लोगों के मन में कि क्यों मेरे भाई को ये हुआ, क्यों उस फादर को ये हुआ, फादर कोविड में मर गए, क्यों? क्या प्रभु ने उसको ठुकरा दिया है? क्या प्रभु ने उनको छोड़ दिया है? क्या प्रभु उनको प्यार नहीं करते? नहीं, वचन क्या कहता है, प्रभु प्यार है, वो बीमार है।
कभी भी परमेश्वर के प्यार को अपने परिस्थितियों के अनुसार मत जानना। परिस्थितियां बदल सकती है, तूफान आ सकते हैं। आपके पास यीशु है, इसका मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं आएगा। यीशु नाव में है, पर तूफान फिर भी शिष्यों के जीवन में आया। यीशु काना के विवाह भोज में वहां पर थे, उपस्थित थे, फिर भी वहां पर कमी आई है। पर सुंदर बात यह है कि प्रभु की उपस्थिति के कारण वहां तूफान थम जाता है। प्रभु हमें डूबने नहीं देंगे वैसे, और ना ही वहां की कमी को प्रभु ने पूरा किया है। तो परमेश्वर के मार्गों को समझना, हमारे उनके विचारों को हम समझ नहीं सकते। तो ये लोगों ने संदेशा तो भेज दिया, प्रभु यीशु ने क्या संदेशा भेजा है कि ये बीमारी से मृत्यु नहीं होगी, बल्कि ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। यानी जब उनको ये संदेशा मिला होगा तो उनके मन में कितनी आशा और कितना विश्वास होगा। हाँ, अब प्रभु आएंगे, हाँ अब प्रभु आएंगे, मेरा भैया जिंदा, मेरे भैया की बीमारी अब ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। प्रार्थना करते रहे, यानी मन में आशा रखते रहे। पर भैया बीमार पड़ रहा है और पड़ रहा है और बीमारी बढ़ रही है। वो आंख लगाकर देख रहे होंगे दरवाजे पर, प्रभु यीशु कब आएंगे, कब आएंगे। तब तक तो भैया गुजर गए। मन में पहला सवाल ये हुआ होगा भैया के मृत शरीर को देखकर, क्यों प्रभु आप क्यों नहीं आए, क्यों ऐसा होने दिया, क्या गलती हुई हमारी ओर से, हमने क्या गलत किया, हम तो आपको प्रेम करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनका, मुझे लगता है मर्था और मरियम का ज्यादा दर्द भैया को खोने में नहीं था, बल्कि उनका ज्यादा दर्द यह था कि प्रभु क्यों नहीं आए। प्रभु ने जब वादा किया कि बीमारी से मृत्यु नहीं होगी, पर मेरा भैया तो मर गया ना, तो नहीं समझ पाए इन बातों को। हम भी अनेकों बार परमेश्वर के इन मार्गों को या उनके विचारों को इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में पुनः एक बार हम अध्याय 9 में, मनुष्य की यह धारणा है, आज समाज की लोगों की यह धारणा है कि हाँ सब कुछ पाप का नतीजा है, पर नहीं, ये बात सच नहीं है। शिष्यों ने भी पूछा कि ये जो अंधा आदमी जन्म से अंधा हुआ है, आज कई लोग कहते हैं कोई अंधा पैदा हुआ, कोई विकलांग पैदा हुआ, तो क्यों कोई मंदबुद्ध पैदा हुआ, माँ बाप ने पाप किया होगा, हाँ इसलिए देखो ये नतीजा है, इस कारण से ये बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। आज हमको ऐसे विकलांग बच्चों को देखकर हमको लगता है वो कितना बुरा लगता है, अरे बेचारे, हम कहते बेचारे, ये ना समझते हुए कि परमेश्वर की योजना है इसमें। हम अनेकों बार, कई माताएं अपने गर्भ में जब पता चलता है कि बालक मंदबुद्धि का हो सकता है या विकलांग है, या तो उसके शरीर का एक अंग बराबर से यानी विकसित नहीं हुआ है, तो अनेक माताएं बच्चों को गिरा देती। क्यों? नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। पर नहीं ये नहीं समझते कि अगर परमेश्वर ये भी होने दे रहा है, वहां क्या लिखा कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये क्यों अंधा पैदा हुआ। क्या प्रभु नहीं जानते कि वो अंधा पैदा हुआ है? जो ईश्वर ने हमारे माँ के गर्भ में हमारे शरीर को जोड़ा है, हर एक अंग पुर्जे को जोड़ा है, क्या वो प्रभु नहीं जानता कि तुम्हारी आंखें नहीं है? जिसने हमारा सिर का एक एक बाल गिना, क्या वो नहीं जानता? प्रभु ने क्या कहा, ये ना तो मनुष्य के पाप के लिए, ना ही माँ बाप के पाप के लिए, बल्कि इसलिए ये जन्म से अंधा हुआ है कि इसे चंगा करने से ईश्वर के सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। आज हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो जो व्यक्ति है जिसका नाम है निक, जिसको हम नो हैंड्स नो लेग्स कहते हैं, वो भी यही सोच रहा था कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। वो खुदकुशी करना चाहते थे, पर आज देखो संसार भर में फैल गए, प्रभु का वचन फैला रहे, और कितने महान रूप से अनेक लोगों को खुदकुशी करने से वो बचा रहे, कितनी जिंदगियां वो बदल रहे। तो परमेश्वर की एक योजना है जो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके विचार हमारे विचार है नहीं। हम पढ़ते हैं ये पीड़ा का जो रहस्य है, पुराने विधान में एक बहुत सुंदर एक चरित्र है, उससे हम सीधा समझेंगे। अय्यूब का किस्सा हम सब जानते हैं। योब एक धनी, पूर्व का सबसे धनी आदमी था। इसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, 7,000 उसकी भेड़े थी, 3,000 ऊंट थे और 500 गधे थे। बहुत अच्छे से विवरण दिया है, और लिखा है कि वो इतना धर्मी था कि वो कभी भी जल्दी सवेरे उठकर बलिदान चढ़ाता। इतना अमीर होने पर भी प्रभु को भुलाए नहीं है,
प्रार्थना में, उसका जीवन प्रार्थना में ही था। प्रभु ने भी खुद सराहा है, प्रभु ने भी उसकी महिमा की है, क्योंकि जब शैतान जाता है और देखता है और प्रभु के पास स्वर्ग में जाता है, तो प्रभु और शैतान की जब वार्तालाप होती है, तो परमेश्वर की जब वार्तालाप होती है, तुमने देखा मेरे दास, मेरे सेवक योब को देखा, उसके समान और कोई नहीं है। और योब और शैतान ने क्या कहा, वो आपकी प्रशंसा स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको सब कुछ दिया है। ये बात सच हो सकती है कि कई बार हम, परमेश्वर ने जब दिया तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं। अब शैतान ने क्या वहां क्या पासा फेंका, ले लो उनका सब कुछ, ले लो, तब पता चलेगा कि वो वाकई में आपकी भक्ति करता है या नहीं, या उसकी नकली भक्ति है। तो यीशु ने क्या कहा, ले लो, तुम्हें जो उसका लेना है ले लो। और शैतान ने उसके प्रॉपर्टी पर, यानी उसकी संपत्ति पर, उसके बच्चों पर और उसके घर बार, सब कुछ हड़प लिया। शैतान हमारे जिंदगी में इन क्षेत्रों में काम कर सकता है। He can attack us in our family, he can attack us in our property, he can attack us in all that we possess and our possessions, हमारे जो भी मिल्कत है तो वो ले सकता है। पर ये समझना है, इसमें भी परमेश्वर ने अनुमति दी थी। ईश्वर के भक्त के जीवन में सब कुछ ईश्वर के अनुसार चलेगा तो तकलीफ भी आएगी, तो भी परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सब कुछ को काबू में रखे हैं। तो यानी पाप, उनके तीन दोस्त बिल्दाद, जोफर और एलीफाज, ये तीनों ने क्या कहा, तुम पापी हो इसलिए तुम्हारे जीवन में ये सब हो रहा है। आगे चलकर हम जानते कि उसको फोड़े हुए क्या दयनीय परिस्थिति हुई है, दर्दजनक परिस्थिति है। अगर अय्यूब की अगर आप व्याख्या पढ़ेंगे और अय्यूब की बातों को अगर आप पढ़ेंगे तो पता आपको रोना आएगा कि आदमी कितना दर्द सा, कितना दर्द, सब कुछ लुट गया जिंदगी में जो भी और उसके दोस्त उस पर आलोचना कर रहे, उस पर आरोप लगा रहे, तुम पापी हो, तुमने जरूर कोई पाप किया होगा, तुम पश्चाताप नहीं किए हो इसलिए। तो ये उनकी व्याख्या थी, पर सच्चाई कुछ अलग ही थी। तो हम जब किसी के जीवन में जब कोई परेशानी आती है, हम न्याय करने ना बैठे, हम ये ना सोचे कि क्यों उनके जीवन में, और आप भी खुद अपने जिंदगी का न्याय करने मत बैठिएगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा। योब ने भी सवाल पूछा, क्यों, पर क्यों का जवाब प्रभु ने दिया। आखिर में अंत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर खुद आकर वचन देते हैं, तो प्रभु ने क्यों का जवाब नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की है। परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य इस पूरे संसार में प्रभु किस तरीके से सब कुछ नियंत्रित रूप से चला रहे, वो योब पर दिखाया, प्रदर्शित किया। तब योब ने जाना, मैं कितना छोटा हूं, प्रभु को मैं कैसे समझ पाऊं। तब वो प्रभु के सामने कहा, प्रभु तू महान है। तो हमारे जीवन में भी हम सभी बातों को समझ नहीं पाएंगे, तो हमें समझना है कि परमेश्वर की योजना वो हमें प्रोवाइड करता है। इन प्रोविडेंस ही प्रोवाइड्स अस, बट इन दैट प्रोविडेंस, वो जो हमें प्रदान करता है, उसमें भी प्रभु हमारे जीवन में पीड़ा, हमारे जीवन में हमें तकलीफ आएगी। मार्कुस के सुसमाचार में ये बहुत सुंदर बात है। मार्कुस के सुसमाचार में संत पेतरुस ने कहा कि प्रभु हमने तो आपके लिए सब कुछ छोड़ा, हमने तो घर बार छोड़ा है, हमने अपना धंधा छोड़ा, अपनी नाव छोड़ दी, हमने जाल छोड़ दी। तब प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं कि जिसने मेरे लिए, सुसमाचार के लिए सब कुछ छोड़ा है, भाई बहनों को, माता पिता को, सब कुछ छोड़ा है, और जो अब उन्हें मिलेगा, प्रभु उसका वरदान देगा, प्रभु उसका पुरस्कार देगा, इस लोक में 100 गुना पाएगा। घर, भाई बहन, माताएं, बाल बच्चे, सब कुछ मिलेगा। पर साथ ही साथ उसको और क्या मिलेगा, साथ ही साथ उसको अत्याचार भी मिलेगा, शोषण भी मिलेगा, परेशानी भी आएगी। इस लोक में उनको दर्द सहना पड़ेगा, पर आनंद परलोक में उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर जब हमारे जीवन में संघर्ष होने देते हैं, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, हमें इस बात को समझेंगे। आज कृपया थोड़ा सा और समय हम लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा गहरा विषय है, तो हम इस बात को समझेंगे
किसी को आपत्ति है अगर हम 5-10 मिनट और ज्यादा लेंगे तो? ब्रदर जिबिन, इज एवरीबडी ओके? मैं 5-10 मिनट थोड़ा और लूंगी वचन। हाँ दीदी, ले सकते हैं। नो प्रॉब्लम दीदी। ओके ओके। तो हमें समझना है दर्दों में, जीवन की विपत्तियों में, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभु हमें क्या मिलेगा। वचन में लिखा है इसायास नबी के अध्याय 45 में वचन 3 में लिखा है, अंधकार में छिपा हुआ खजाना प्रभु तुम्हें देगा। अंधकार में जीवन के अंधकार भरी परिस्थिति में एक खजाना है। हम नहीं देख, क्योंकि अंधकार में हम देख नहीं सकते ना। खजाना कहीं रखा है पर रूम में अंधकार है तो हम देख नहीं पाएंगे, पर है। प्रभु कहता है अंधकार में छिपा हुआ खजाना मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम जान जाओ कि इज़राइल के ईश्वर ने तुम्हें बुलाया है। तो क्या खजाना है? अनेक बातों पर हम सोचेंगे कि ये हमें मिलता है जब हम जीवन के परेशानियों में, और वो भी किस तरीके से हमें झेलना है या किस तरीके से उसका सामना करें वो हम समझाएंगे। पर पहले हम समझ ले कि हमें क्या खजाना प्रभु देना चाहता है। अंधेरी घाटी से हम सबको गुजरना है। हमारा गडरिया है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल हमें हरे भरे मैदानों तक लेकर जाएगा या शीतल जल के पास ही लेकर जाएगा। वही गडरिया जो हरे मैदानों तक लेकर जाता है वही हमें अंधेरी घाटी से भी लेकर जाएगा। ये जीवन की यात्रा में ये होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये ना हो आप कभी इस खजाने को नहीं पा पाओगे। और ये खजाना केवल अंधेरी घाटी में मिलता है, केवल अंधकार में मिलता है, तो नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जब हम परेशानियों से गुजरते हैं तो हमें परमेश्वर पवित्र बनाता है। और मैंने आपको उस दिन बताया था, परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना ये है, वो चाहता है तुम पवित्र बनो। अगर आज रात को समय, बल्कि अगर नहीं, मैं निकाल कर आप हिब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वचन 1 से 15 ये पढ़ेंगे। उसको 2-3 बार पढ़ेंगे और मनन करेंगे, क्योंकि वो सारा पाठ इसी पर है कि कैसे वो पिता हमारे जिंदगी में कार्य करता है। वो पिता किस तरीके से हमारे जीवन में विपत्तियों में, विपदाओं में, हमारे जीवन में उसका क्या उद्देश्य है। तो हिब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 10 में लिखा है, ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। हमारे जीवन में जब तकलीफ आती है ना, तो कई प्रकार की गलत बातों से हमें उसका साथ छोड़ना पड़ेगा। जैसे सुअरों के साथ जब यानी उड़ाव पुत्र की परिस्थिति आई सुअरों के साथ, तभी तो उसको एहसास हुआ। तो हमारे जीवन में कई तकलीफें आएगी, और वो तकलीफ के समय परमेश्वर हमारे अंदर के घमंड को, हमारे अंदर के खुद के यानी स्वार्थपरता, या तो हम खुद पर निर्भर रहते, वो अनेक बातों को जहां से हमारा लगाव है वो सब छूट जाएगा, और हम प्रभु अपनी कृपा से हमें पवित्र बनाएगा। तो ये प्रभु की जो सबसे बड़ी योजना है हमें पवित्र बनाने की, वो कब होती है? जब हम तकलीफ के यानी इस अंधकार भरे परिस्थिति से गुजरते हैं। और परमेश्वर की जो एक योजना है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 11 और 12 में जो वचन है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अच्छी योजनाएं बनाई है, पर वो योजना कैसे पूरी होती है पता है? वो योजना जैसे अंधेरी घाटी से गुजरने के बाद उसने जो हमारे लिए हरा भरा मैदान तैयार किया है, वो हरा भरा चरागाह कहाँ है? वो अंधेरी घाटी से गुजरना ही पड़ेगा, तो वो योजना पूरी होती है। जैसे पुराने विधान में यूसुफ, प्रभु ने उसको बतला दिया है कि वो महान आदमी बनेगा, पर उसके लिए उसको वहां इजिप्ट मिस्र देश का महान आदमी बनना है, सारी दुनिया उसके चरणों तले आएगी। पर वो कैसे हुआ? जब उसके खुद के भाई ने उसके विरुद्ध उसको बेचा है, यानी उसके विरोधी हुए, उसके दुश्मन बने। तो परमेश्वर की योजना, इससे वचन कहता है, रोमियो का नाम पत्र है अध्याय 8 वचन 28 में लिखा है कि प्रभु सब कुछ में
जो प्रभु को प्यार करते हैं, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएगी, पर सारी परिस्थितियों में परमेश्वर कौन सी अपनी जो उन्होंने आपके जीवन के लिए जो योजना बनाई है वो प्रभु पूरा करेगा। आप अधिकांश लोग मेरी जिंदगी की साक्षी जानते हैं, और आप जानते हैं कि मेरे जीवन में जब मैं बंबई में थी, मैं और बाबा हम किस तरीके से जी रहे थे, किस तरीके से हमारा जीवन चल रहा था, और मेरे जीवन में कैसे किसी ने मेरे विरुद्ध केस किया और हमें बंबई छोड़कर जाना पड़ा। तो देखिए, वो व्यक्ति ने जो केस लगाया, बेगुनाह होते हुए, मुझे निर्दोष होते हुए भी मुझे इतना सारा बदनामी सहनी पड़ी, मुझे इतना बाबा को और मुझको ये जो तकलीफ है उससे गुजरना पड़ा, पर उसके पीछे प्रभु की योजना क्या थी कि वो मुझे यहाँ लेकर आना चाहते थे, वो अपने आप को मुझ पर प्रकट करना चाहते थे। तो परमेश्वर की यो योजना मेरे जीवन के तकलीफ के समय में ही पूरी हो रही थी। हालेलुया। इसे परमेश्वर जानता है, वो पूरा वो उसका जो दर्शन है ना, वो हमारे आज से हमारा भविष्य जानता है। हम केवल अपना आज जानते, भविष्य में क्या होने वाला है, वो हमें कहाँ लेकर जाना चाहता है, या उसने हमारे लिए क्या तय करके रखा है, हम नहीं जानते, पर वो जानता है। वहां तक पहुंचाने के लिए वो किसी भी तरीके से हमें वहां लेकर जाएगा। हम अपने अनुसार जाना चाहेंगे तो नहीं होगा, प्रभु अपने तकलीफों के माध्यम से वहां हमें लेकर जाएगा। तो ये एक और बात है कि पर इस तकलीफ के समय हम प्रभु पर निर्भर रहना सीखेंगे। कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखा है, अध्याय 4 वचन 18 में, कि हमारी जो दृष्टि है ना प्रभु की ओर हो जाएगी। हम अनेक लोगों से सहारा मांगेंगे, पर हम अकेले हो जाएंगे। तब हमें पता चलेगा ईश्वर के अलावा कोई हमें सहारा नहीं देगा। इसे हम प्रभु पर निर्भर रहना शुरू करेंगे, और प्रभु चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहे। हम दुनिया के लोगों पर या दुनिया की चीजों पर भरोसा ना रखें, पर केवल प्रभु पर हम भरोसा रखें। और वो कब होगा? जब हमें एहसास होगा सब कुछ छूट जाएगा, सब लोग हमारे जिसको हम अपना मानते थे वो हमें छोड़ देंगे। जब यीशु ने कहा ना, तुम सब लोग मुझे छोड़ दोगे, पर मुझे पता है मेरा पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। तो हमारी दृष्टि कहाँ उठती है? हम ऊपर की बातों में मन लगाते हैं, प्रभु की ओर हमारी दृष्टि हो जाती है, और हम इन सांसारिक बातों में नहीं, बल्कि अल्पकालिक बातों में नहीं, बल्कि जो अनंत काल तक बनी रहती है वो बातों में हम विश्वास करना, और हम उसी को चाहेंगे। तो हम प्रभु पर निर्भर रहेंगे। और चौथी बात कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाएगा। तकलीफ के समय जब प्रभु पर निर्भर रहते हैं और प्रभु हमें साथ देते रहते हैं, हमें जब वो एहसास होता है, तो इस तरीके से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। इसे पेतरुस अपने पहले पत्र में कहते हैं कि हम भले ही थोड़े समय के लिए हम यातनाएं कष्ट से झेल रहे हैं, पर इस कष्ट के समय हमारे विश्वास को परखा जाता है। हमारा विश्वास सोने की तरह तपाया जाता है, तो हमारा विश्वास उभर कर आएगा, वो खिलेगा और इससे हमें पुरस्कार मिलता है। और वो पुरस्कार क्या है कि याकूब के पत्र में लिखा है कि हम वो पुरस्कार पाएंगे, वो अनंत जीवन का पुरस्कार पाएंगे। याकूब अपने पत्र में कि धन्य है वे जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। तो जीवन के इन विपत्ति के समय यही तो सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा, कि हम पिता के और करीब आएंगे, पिता के साथ हमारा रिश्ता अटूट हो जाएगा, हमारा विश्वास प्रभु में अटूट हो जाएगा, और यही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों के द्वारा हमारे जीवन में अनुशासन लाना चाहता है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम जो पढ़ते हैं, मैं जानती हूँ आप में से अधिकांश लोग माता पिता हैं। कोई भी मम्मी पापा अगर, और हम भी खुद अपने जिंदगी से जानते हैं, कोई भी मम्मी पापा अगर वाकई में अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो मम्मी पापा केवल उनको लाड़ दुलार प्यार नहीं दिखाएंगे, उनको लाठी भी दिखाएंगे, उनको मारेंगे, चांटा मारेंगे, उनको कई बार बहुत दंड देंगे। तो क्या वो उनका प्यार है? क्या उनका क्रोध है? नहीं, उनके क्रोध में भी प्यार है, उनके दंड में, उसमें वहां वो अनुशासन सिखाते हैं।
अगर माँ कहती हाँ बेटा तू सोता रहे, तेरी स्कूल चलेगी, कोई बात नहीं, तू देरी से जा, कोई माँ ऐसा नहीं करेगी। माँ उसको फटकार लगाकर उठ उठ चल स्कूल है, डांटेगी। हम सब ने डांट खाई है, मैंने बहुत डांट खाई है, बहुत मारा है पापा ने मुझे, पर आज मैं जानती हूं क्योंकि बाइबल कहता है अगर हमारे माँ बाप हमको मारते नहीं तो हम वाकई में उनकी संतान नहीं है। तो वैसे ही प्रभु जिसको प्यार करते हैं उनको जरूर प्रभु दंड देगा, ही विल। और ये दंड नहीं है, ये डिसिप्लिन है। प्रभु हमें अपना समझते हैं और इसलिए पुत्र मानकर वो हमें कोड़े लगाता है। और वो कोड़ों से हमें ये समझना है कि प्रभु मुझे प्यार कर रहा है इसलिए वो कोड़ा दे रहा है। वो बीमारी आ गई, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, ये मेरी नौकरी चली गई, या तो मुझे आर्थिक समस्या आ गई, या तो कई लोगों ने मेरे विरुद्ध आज जो मेरे लिए थे आज मेरे विरुद्ध हो गए। ऐसी कई प्रकार की समस्या आएगी, अलग अलग प्रकार की समस्या। पर उन समस्याओं में ये समझना है कि प्रभु हमें अपना कह के बुलाता है, इससे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:19 में वापस यही कहा गया, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें मैं डांटता हूं और दंडित करता हूं। क्यों? जिससे वो उत्साही बने और पश्चाताप करे। तो प्रभु की योजना हमारे जीवन में, प्रभु हमें सुधारता है इनके द्वारा। तो आखिर में कि सातवीं बात यह है कि प्रभु हमें इन परिस्थितियों के द्वारा हमें चाहता है कि हम उसके लिए गवाही बने। जीवन के तकलीफों में जब हम डटकर सामना करते हैं, हम प्रभु को नहीं छोड़ते, तो क्या होता है? प्रभु की महिमा होती है। हम दानियल के ग्रंथ से पढ़ते हैं कि दानियल, मैं कई बार सोचती थी अगर दानियल इतना प्रभु का भक्त, प्रार्थना नहीं छोड़ी, अपने जिंदगी को दांव पर रख रहा है, जिंदगी का खतरा ले रहा है, पर उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी और आखिर में उसको कहाँ जाना पड़ा? सुअरों के खड्ड में, और सिंह के शेर के खड्ड में जाना पड़ा। अब वो जिंदा शेर उसको जीते जागते खा सकते थे, उसको चीर कर फाड़ डालते, पर वहां पर परमेश्वर ने अपनी गवाही के लिए रूप में उसको प्रकट किया है। तभी तो गैर यहूदी राजा वहां पर समझ पाए कि दानियल तू धन्य है और तेरा ईश्वर धन्य है। तो लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा, अगर आप लूकस का सुसमाचार 21 पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने जो भविष्यवाणी की है कि महामारी आएगी, भूकंप आएंगे, देश के विरुद्ध जाएगा, यरूशलेम पर चारों ओर सेना आ जाएगी, समझ लेना समय आ गया है, बंदीगृह में तुम्हें डाला जाएगा, तुम पर अत्याचार किया जाएगा, ये होगा। हम अगर ईश्वर की संतान है, हम अगर ईश्वर के शिष्य है, चेले है, अगर हमारे गुरु के साथ ऐसा हुआ तो हम चेलों के साथ ऐसा होगा ही, और ये होगा। तो यीशु ने क्या कहा उस समय? डरना मत, वो तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर आएगा। क्या तुम प्रभु के लिए उस समय खड़े रहोगे? क्या मरने के लिए, वो शहादत, हम खून बहाने के लिए क्या तैयार है? प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है? या प्रभु को हम ठुकरा देंगे? अनेक लोग ठुकरा देंगे, पर अगर हम वाकई में यीशु के चेले हैं तो हम क्रूस को उठाएंगे, और प्रभु के पीछे चलेंगे। हम नहीं शिकायत करेंगे, बल्कि हम गले लगाकर आगे निकलेंगे कि प्रभु तूने मुझे मुझे ये अवसर दिया, मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं तेरे लिए कष्ट उठाऊं। 1:29 फिलिपियों का पत्र 1:29 में लिखा है, हमें केवल प्रभु में विश्वास करने का वरदान नहीं मिला, बल्कि प्रभु के लिए दुख सहने का भी वरदान मिला है। प्रभु के लिए दुख सहने का वरदान मिला है। पुराने हम जब देखते हैं पूरे बाइबल में अनेक लोग जो भी प्रभु के संतान थे, सबको कष्ट झेलना पड़ा। वो चाहे इब्राहिम हो, यूसुफ हो, मूसा हो, दाऊद, अयूब, नामों की तो जैसे पूरा लिस्ट है। और नए विधान में हम देखते हैं खुद यीशु को इतनी सारी यातनाएं सहनी पड़ी, माता मरियम को भी, संत यूसुफ, इनको अगर नहीं छोड़ा तो हमको कैसे? उनके शिष्य, हम जानते हैं कि उनके सभी शिष्यों की मृत्यु एक्सेप्ट योहन, दूसरे सभी लोग शहीद हुए हैं। यानी पहली सदी के सभी जंगली जानवरों के बीच में उनको डाला जाता, उनको जिंदा मशाल के तरीके से उनको जलाया जाता। तो हम जानते हैं कि ये सारे समय में वो प्रभु को नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं
इसमें अनंत जीवन, उनको बड़ा पुरस्कार मिलेगा अनंत जीवन का। तो मैं अंत में आपको एक ये बतलाना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि हमारा ईश्वर, हम दाखलता है, प्रभु यीशु दाखलता है और हम डालियां हैं। वो पिता जो दाखलता को संवारता है, डालियों को संवारता है, लिखा है जो डाली नहीं फलती तो वो उसे काट देता है, पर जो डाली फलती है वो उसको छांटता है। अगर आपने कभी भी बगीचे का काम किया हो, अगर आपने कभी भी गार्डनिंग का काम किया हो, तो आप जानते हैं कि माली कई बार अपने ही रोपे हुए पौधे या झाड़ को वो कैंची लेकर आएगा और वो उसको छांटेगा, उसको काटेगा। ऐसे वो क्यों करता है? उसका ट्रिमिंग क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है इससे वो अधिक फल उत्पन्न होगा। तो ये आप सोच लीजिए कि आपके पिता के हाथों में कैंची, बीमारी की कैंची, परेशानी, आपके पति इतने साल पर प्रार्थना करने पर भी आपके पति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, यानी रूखा व्यवहार कर रहे हैं, वो आपको पैसा नहीं देते, पीकर पड़े हुए हैं, गालियां बकते हैं, आपके बच्चे प्रभु से दूर चले गए, ये आपकी शायद जिंदगी की क्रूस है। पर इसके द्वारा प्रभु क्या कर रहा है? छांट रहा है, आपको छांट रहा है। और प्रभु क्यों? क्योंकि प्रभु का उद्देश्य क्या है? कि हम अधिक से अधिक फल उत्पन्न करें, अधिक